इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के कस्बा मोरना में आज यहाँ जनपद जाट महासभा का बड़ा आयोजन हुआ। हजारों की तादाद में जाट समाज के लोग इकट्ठे भी हुए और जाट आरक्षण को लेकर एक बड़े मुहिम की शुरुआत का ऐलान आज इस सभा के जरिए कर दिया गया। हमारे साथ जनपद जाट महासभा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर बाल्यान जी है। तो बाल्यान जी, आज आप लोगों ने यहाँ सभा बुलाई, हजारों की तादाद में समाज के लोग भी जुटे, क्या बड़े ऐलान इस सभा के जरिए आज हुए? आज बड़ा ऐलान भाई साहब, एक तो हमारा ये है कि 23 तारीख में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। 23 मार्च को अच्छा दिन है। हम इस दिन पे समाज को इकट्ठा करके और सभी एक प्रण करना चाह रहे कि भाई हम झगड़ों से दूर रहेंगे, मृत्यु बोझ से दूर रहेंगे। समाज में और बुराइयां है जैसे कि दहेज है और भ्रूण हत्या है, ऐसी सभी बुराइयों पे काम करने के लिए अपने विचार दूर दूर से विद्वान आओगे में रखेंगे। और उसी कड़ी में एक हमने मेन मुद्दा रखा, आरक्षण। आरक्षण ना मिलने से समाज बहुत पिछड़ गया। जमीनें हमारे रही नहीं। अब पहले किसी के 100 थी, 2 बेटे 50 हो गए, आगे उनका तो 25 होगी। जोत घट गई, जनसंख्या बढ़ गई, आमदनी घट गई, खर्चे बढ़ गए। ये सारी समस्याओं को लेके फिर आदमी सोचे, पहले कृषि पर आधारित था पूरा समाज, लेकिन अब नौकरियों में जा रहा। नौकरी है नहीं, थोड़ी बहुत है, उस आरक्षण खा जा। जलपान की व्यवस्था तो इसी चीज को सोचते हुए हमने समाज से आज अनुरोध किया, भाई बिना रोए तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। खड़का दड़का कहीं करेंगे, हमारी बात सरकार तक का जागी, क्योंकि सरकार ने हमें वादे भी कर रखे। चुनाव के टाइम अमित शाह जी ने, मोदी जी ने खुद वादा किया था कि समाज का ऋण भी है हमारी पार्टी पे और हम आपका जो आरक्षण खत्म हुआ कोर्ट के माध्यम से उसको बहाल करेंगे। ये वादा मैं आपको वीडियो है आज भी मेरे पे दिखा भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ। तो हम उस वादे को याद दिलाने के लिए इस 23 तारीख का कार्यक्रम रखा। समाज इकट्ठा होगा और उसमें हमने कोशिश की कुछ जनप्रतिनिधियों को भी समाज की हैसियत से, ना कि पार्टी की हैसियत से। पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं, कोई कहीं जाओ कहीं वोट दो, लेकिन हमारी में आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक माध्यम चाह। और माध्यम कौन होगा? राजनीतिक व्यक्ति जिसका हस्तक्षेप ऊपर भी हो और समाज में भी हो। तो हमने कुछ ऐसे लोगों को, अभी उनकी तरफ से फाइनल नहीं, हम उनका न्योता लेकर जाएंगे, मैं हमारा स्वीकार करेंगे, उनका धन्यवाद। और मैं आओगे, नहीं आओगे तो समाज अपना काम करेगा। समाज के लोग भी बड़े बड़े विद्वान हैं हमारे बीच में, और अपनी बात आरक्षण की हम उठाओगे, जोर शोर से उठाओगे, बड़ी संख्या में उठाओगे, और सरकार को आज नहीं तो कल सुननी भी पड़ेगी। क्या लक्ष्य रखा है? कितनी बड़ी तादाद में आप समाज के लोगों को जुटाने वाले हैं? और जो राजनीतिक हस्ती आप कह रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, किसे किसे आप न्योता देने की तैयारी कर रहे हैं? एक तो हमने विचार किया, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री है वो हमारे समाज से ही है। दूसरे गुजरात के राज्यपाल है देवव्रत आचार्य जी, जो उनको विचार कर रहे। पता चला कि 21 तारीख में, हालांकि सुकरताल में भी आ रहे हैं, यहीं पे कोशिश करेंगे मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए। उसके बाद जयंत चौधरी जी है, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, सरकार का हिस्सा भी है, केंद्र में मंत्री भी है। तो उन्हें भी अपनी बात लेके जाएंगे और मैं स्वीकार करते आने का, तो उन्हें अपनी बात रखेंगे भी। और हमें आशा भी है वे स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनका कर्म और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्र इधर ही है। भाई बागपत उनकी कर्म भूमि और राजनीतिक भूमि, कुछ भी कहो। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका वोटर है, उनके समर्थक है, उनके अनुयायी है। तो मैं आशा है मुझे हमारी बात को सुनेंगे भी और आवेंगे भी। कितनी बड़ी तादाद में समाज के लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है आप लोगों ने? हम 15 से 20 हजार लोगों को सोच रहे, क्योंकि ये जनपद का है, पर जनपद में कोई गांव छोड़ना नहीं चाह रहे। ये भी हमारा लक्ष्य है, क्योंकि उस तरह हम एक तो एकता का हमारा जो हम अपना मैसेज देना चाह रहे, कम से कम हम ज़्यादा प्रदेश नहीं कर सकते, मंडल नहीं कर सकते, अपने जिले को तो एक कर ले। और उसका प्रयास है। हमने 100 से 125 बसों की भी व्यवस्था रखी है और
आसपास के जो गांव है वो ट्रैक्टर ट्रॉली से, जैसे कि सिसोली में कार्यक्रम है उसके आसपास के गांव है, मुंडभर है, छोटा बोरा है, बड़ा बोरा है, खरड़ है, काकड़ा है, रसूलपुर है, हड़ोली है, साटू है, शत्रुद्दीन नगर है, मोहम्मदपुर मॉडर्न है, शाहपुर है, गढ़ी है, जैतपुर है, ये कुरावा है, जितने भी गांव आसपास के हैं ये तो ट्रैक्टर ट्रॉली से सब गांव 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में। बाकी जो दूर में 20-25 किलोमीटर में उनमें हम बसें लगाओगे, तो हमें आशा है 15 से 20 हजार की संख्या इसमें होगी कार्यक्रम में। आप चौधरी भी आमंत्रित रहेंगे? बिल्कुल, मैं भी समाज का एक हिस्सा है, न्योता देंगे हम और उनका भी सम्मान है। लेकिन मैं बार बार यही चीज़ है, ना कोई राजनीति पर चर्चा होगी ना किसी प्राइवेट संगठन पे, केवल जाट की बात, जाट समाज का कार्यक्रम है, जाट महासभा के बैनर पे होगा। लंबे अरसे बाद जाट आरक्षण के मुद्दे को आप हवा दे रहे हैं। केजरीवाल जी ने मुद्दा उठाया था अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान, भूल चुके हैं क्या राजनीतिक दल इस मुद्दे को? जनपद जाट महासभा हमेशा से ही जातिगत काम करती रही है, अपनी जाति के लिए काम करती रही है। हमने पूरी कार्यकारिणी ने, अध्यक्ष जी ने बैठ कर महसूस किया कि जनपद जो आरक्षण का मुद्दा था हमारा कई साल पहले बहुत जोर शोर से चला है, लेकिन अब गौण हो चुका है। पता नहीं क्यों हमारे समाज के लोग ठंडा बैठ गए हैं। हमने उस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि एक बड़ी सभा एक सरकार पर संदेश जाए, जब करेंगे तो उसका जो है संदेश जाएगा। और जहाँ ये अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि अगर ये समाज, जाट समाज वो चीज़ है, अगर एक इकट्ठा हो गया तो सरकार यहीं आकर आरक्षण देगी हमें। तो जुटेगा इतनी बड़ी तादाद में जाट समाज? जैसे अध्यक्ष जी ने बताया अभी कि जाट आरक्षण का मुद्दा गर्म हो चुका है, उसी की उद्देश्य के लेकर 23 मार्च में शहीद भगत सिंह जी के 23 मार्च बलिदान दिवस पर बहुत बड़ा सम्मेलन एक जनपद मुजफ्फरनगर में होगा और टारगेट अध्यक्ष जी ने बता ही दिया, उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा, गांव-गांव जाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग लेकर वहाँ पहुँचेंगे। क्या राजनीतिक गुना भाग, हालांकि आप लोग मना कर चुके भाई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे राजनीतिक दल या ऐसे राजनेता जो सपोर्ट में है, क्या उन्हें समर्थन और जो एक तरह से विरोध कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई बड़ी रणनीति इस महापंचायत के जरिए आप लोग बनाओगे? फिर नहीं, समाज ये चाहता है, जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, नेता हैं, चाहे कोई भी दल हो चाहे कोई भी पार्टी हो, तो समाज उनसे आशा ये करता है कि वो उनकी पैरवी वहाँ करे सरकार में। उसी बात को लेकर 23 तारीख में कार्यक्रम होगा। हमारे बीच में अध्यक्ष जी ने बताया कि अतिथि भी आएंगे और वो अतिथि वे होंगे जो सरकारों में कहीं ना कहीं हैं, तो मध्यस्थ भी वही लोग कर सकें कि सरकार पर हमारे से तो बात करने के नहीं, सरकार भी उन्हीं लोगों से बात करेगी। तो हम आशा कर रहे हैं कि जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो हमारी बात वहाँ रखें और समाज के लिए आरक्षण लें। पहले भी आरक्षण राजनीतिक हस्तक्षेप से ही आया, तो सरदार चौधरी अजीत सिंह जी हो, उन्होंने पूरा हस्तक्षेप इसमें किया, तो जाट आरक्षण समाज का हुआ। राजनीतिक परिस्थितियाँ रही, वो भी राजनीतिक अखाड़े की वजह से ही हुआ। तो उम्मीद है कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो समाज की राजनीति कर रहे हैं, वो लोग अपना सत्ताओं से भी बात करेंगे और जाट आरक्षण होना चाहिए। उसी के संबंध में 23 मार्च में सभी लोग इकट्ठा होंगे, जो लोग वहाँ उपस्थित होंगे राजनीतिक दलों के हों, किसी भी राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल हो, कोई भी वो जो सरकार में साझी है, तो वो हमारी पैरवी करे तो समाज को अच्छा लगेगा। तो विपक्ष के किसी नेता को न्योता नहीं देंगे आप? नहीं, विपक्ष के लोगों को वो तय हो जाएगी कमेटी में बैठ कर। आज तो शुरुआत अध्यक्ष जी ने करी, तो विपक्ष के लोग विपक्ष के ही है। जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री वो विपक्ष वाले ही है। हम तो सत्ता पक्ष या विपक्ष देख ही नहीं रहे, हम ये देख रहे हो हमारे समाज से है, कांग्रेस के हैं मैं तो। और मेरे ख्याल से जयंत जी केवल हिस्सा है, मैं भी लोक दल के। तो सत्ता पक्ष के में राज्यपाल है, कैसे पद पे भाई, मैं तो ना इंग्ली के निष्पक्ष आदमी है। ऐसा कुछ नहीं है, केवल समाज का कार्यक्रम, समाज की समस्या है। तो क्या उम्मीद है कि भाई जाट आरक्षण का जो मुद्दा जो ठंडे बस्ते में चला गया है, आप लोग इस महापंचायत के जरिए दोबारा जिंदा होगा? देखो, हमारे बड़े भाई जनपद जाट महासभा के अध्यक्ष जी धर्मवीर बालियान ने जो अलग जगाई है, वो बहुत अच्छी मुहिम है। और अब तक देखो बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहा, सब जगह जाट समाज के लड़के अच्छी पोस्ट पर। लेकिन अब जो हमारा नौजवान युवा है वो भटक गया है कुछ, और वो जैसे सब्जी में ज़्यादा नमक गिर जाना वो कड़वी हो जा, कुछ कड़वाहट इस तरह की पैदा कर दिया आपस में कि जिसका नाश करना हो
जिसे खाना ना खिलवाना उधर नमक तेज कर दो सब्जी में, तो वो हमारा जो युवा है वो भटक रहा है। हम अपने युवा से यही आह्वान करते हैं कि वो कड़वाहट दूर करके और सब एक मंच पे आए, ताकि जो भी चाहे किसी भी पार्टी के हो, जनपद जाट महासभा के अंदर जो एक मुहिम जगी है आरक्षण की, उसे देश भर में हम जगाएंगे और सभी जितने भी आपस के मन मुटाव हैं सबको दूर करके अच्छी सब्जी बनाने का तैयार करेंगे। तो बड़ा आह्वान आज जनपद जाट महासभा की तरफ से हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो ये जाट महासभा द्वारा निर्णय लिया गया, इसमें पहला मुद्दा है जाटों को एकत्रित करना। जो जाट समाज बिखरा हुआ है उसको एकता में घालना, जैसे किसी माला को एकता में पहनाते हैं। ये हमारा जो हमारे जनपद जाट महासभा के अध्यक्ष है बालियान साहब, उन्होंने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया और ये समाज के लिए एक संदेश जागा। उस संदेश को एकत्रित करने के लिए सिसोली में एक पंचायत रखी गई ताकि समाज एकजुट हो और उससे समाज को लाभ मिले। देखिए, किसी भी बिन संघर्ष मिले सुखों को कहीं सौगात नहीं, संघर्षों से टकरा जाओ डरने की कोई बात नहीं, छीन सके उजियारा तुमसे अंधेरे की औकात नहीं, जिसका कोई सवेरा ना हो ऐसी कोई रात नहीं। हर संघर्ष के बाद मेहनत करके रास्ता निकलता है और जो रास्ता निकलता है उस रास्ते पर कारवा चलता है। हमारे जो बालियान साहब अध्यक्ष जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, एक बहुत बड़ा आयोजन होगा। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं सभी को, मीडिया कर्मियों को, कि उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, और मैं तो कुछ देने के काबिल नहीं, परमात्मा हजार खुशी दे आपको। ये कि हमारे बालियान साहब ने एक ऐसा इस क्षेत्र में ऐसा संदेश दिया, उसके लिए पूरा क्षेत्र इनका ऋणी है। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे, पार हो पाओगे मामला? हाँ बिल्कुल अमरीश भाई, ये मुहिम चलाई है। आपने देखा होगा, ये हम 10-10 बजे तक यहाँ पे गए हैं, आपने यहाँ गैदरिंग ही देखी है, जाटों में एक जागृति पैदा हो रही है। और इस मुहिम को ही चला के जो हमारे जो पूरा उम्मीद है कि जो है ये सफल होगा आयोजन जो है। और सिसोली में जो आने वाला वो आयोजन है वो एक बहुत बड़ा आयोजन होगा, इसके लिए हम अभी से काम कर रहे हैं। आज किसान की जो हालत है वो बहुत पतली होती जा रही है और जो कृषि भूमि है हमारे बच्चों के लिए 4-4, 5-5 बीघे जिसमें गुजारा नहीं हो रहा और किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए आरक्षण बहुत ज़रूरी है। किसान आंदोलन की राजधानी, किसानों की राजधानी कहे जाने वाले सिसोली से 23 मार्च को बड़ा आगाज होने वाला है जाट आरक्षण के मुद्दे को लेकर, और बड़ा लक्ष्य जनपद जाट महासभा ने रखा है। करीब 15 से 20 हज़ार लोग इस आयोजन में जुटेंगे।